मारी। इस माले को जो पहनता है हमारे अलावा, कसम भगवान की 21 दिन में मरी जाते हैं। बढ़ के सुंदर लागो अवतार लिए तो छछूंदर ना हर चले न चले कुदारी और बैठे भोजन दिए ही गिरधार। राम कहिन की सुनो कपूता, अब खोपड़ी पे पड़ी है जूता। महाराज अरे तुम्हें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलूं। जौने लड़कवा के मुंडन है वह गधरवा का नाम है आवेश प्रताप। अच्छा वो लड़का के भाई आदेश मिला है वो लौंडवा की तरफ से जौने की तरफ मुंडन है। दूध पियत है। हाँ कहता है महारानी का निहुराय के मारो। तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। तुझे जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए, का सारे डाइस रे और का पौबा जौने लौंडा का मुड़ा न है वाके बार है नहीं ना, और अंदर इनके हाथ डाल के हमके समुल्ला बराबर उछल इका ले चलता हम दे पे गुब्बारा ले के दहरे। महाराज महाराज भवानी सिंह कहिए महाराज। जो मैं पूछूं हाँ उसे साफ साफ बताना। ठीक है महाराज, कसम भगवान की आज से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। कसम भगवान की, आज अगर तुम सही बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। ठीक है ठीक है। यह बताओ सेनापति रणवीर प्रताप सिंह कौन सी जेल में बंद है? सेना प्रताप रणदीप सिंह महाराज, क्या बताओ घबराहट ज्यादा हो रही है। किस जेल में बंद है? महाराज उदय भान ड्राइवर ये मारा तो है दे हैं 10 रुपया। महाराज 10 रुपया क्या करिए, कोनो भिख मंगा बाटे महाराज। महाराज भिख मंगा नहीं है, ये तुम्हारे गाड़ी में डंडा खो सकता है दी मिला है। ये कपड़ा उतार के इनके ठाकुर की सेवा करो तो विदाई हुए। महाराज पूछिए। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह इस जेल में बंद है। महाराज आपकी ही जेल में बंद था, लेकिन न जाने कैसे वो भाग गया। भाग गया? भाग गया, आज तक नहीं मिला, नहीं साले की बोटी बोटी मतलब जो है भाग गया। इसका मतलब कि तुम्हारे ही साथ कोई और गद्दारी करने वाला है। अरे बोलते ना बोलता क्यों नहीं? महारानी महारानी खड़ी हो जाओ। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को जेल से किसने भगाया? महाराज मुझे नहीं पता। तो भफा
कहा हे महाराज, अरे सब कहूँ मारो, हिया न मारो, पहले सुख सवाद ले हो। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं मालूम कसम भगवान की। तो इतना तो बता दो कि कम से कम तुम्हारे बिस्तर पे कैसे पहुंचा, मालूम है कुछ? सही सही बता दो। तू ही आओ, बजाइए। कौन पहुंचा? सेनापति हाँ, रणवीर प्रताप सिंह तुम्हारे बिस्तर पे कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? बताओ साहब। अरे, भैया वही जगह पे मारो जहाँ से बरवा उखाड़ यहाँ। बोलो, बता दूं? क्या किया था तुम्हारे साथ उसने? कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया? हाँ, तो उसने इतना बड़ा आरोप लगवा करके हाँ, तूने उसे जेल में क्यों डलवाया? इसलिए डलवाया कि उसके पास महामंत्री का एक जूता मिल गया था। अच्छा, वो जूता कहाँ पे था? वो मेरी पलंग के नीचे था। वो वहां किस ले गया? कौन ले गया? कौन ले गया? महाराज। कौन कौन ले जाएगा? जिसका जूता वही गया था। वो महाराज का जूता था? नहीं। जूता उतारूं? आए? जूता उतारूं जिसका है? हाँ। अगर जूता उतर गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, का करे उतरबे? इसलिए साफ साफ बता कि वो जूता किसका था? वो जूता महामंत्री का था। तुम्हारे सायन कक्ष में कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? तुम तो पत्नी महाराज की हो ना? हाँ, तो तुम्हारे सायन कक्ष में महामंत्री कैसे पहुंचा? मैं तो सती सावित्री हूँ। अरे दैया, अपन मनसोदू का लाओ क्यों लखे नहीं ना भाई? तुम्हें शायद कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ। अब मुझे बताना पड़ेगा। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, हम बता रहा हूँ। बताओ, सारी बात, पूरी बात बताना। कसम भगवान की। नहीं तो समझाओ अंदाज को, केवल हाथ से छुआ। मैं सोचता हूँ उसमें मर गया। जाएगी नहीं? जाएगी। क्यों रे? तेरी तरफ है? हम लोग इनकी तरफ हेलो, 5 मिनट न जाओ। ए मशीन के पास आइए, धुरा धुरौनी खेल न करो। पहले आप बताइए, आप कौन हैं? जानना चाहते हो? हाँ, चेहरा कुछ जाना समझा लगता है। जाना समझा लगता है? जी हाँ, मैं वही सेनापति रणवीर प्रताप सिंह हूँ, रणवीर प्रताप सिंह। जिसने तुझे ये भेष बनाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, आप तो जानते हैं कि आप जेल से कैसे फरार हो गए। देखिए, महाराज ने जब शादी की बात की तो हमारे दिमाग में आया कि खैरागढ़ रियासत में एक छोटा सा गांव है जहां पर चमेली रहती थी। और चमेली का हमारा संबंध बहुत दिनों से था, मतलब दोनों में मोहब्बत थी। उसी समय मैं सोच गया, राज की लालच में आकर चमेली को बहका फुसला कर तैयार कर दिया शादी के लिए। उसके बाद मैं एक तांत्रिक बाबा से एक ताबीज लाया और वो ताबीज मैंने चमेली को दे दिया। जब चमेली सुहाग रात में पहुंची तो ताबीज के खुशबू से महाराज बेहोश हो गए। अच्छा, उस समय मैं पहुंचा, कसम भगवान की जम के प्यार किया। मतलब शादी महाराज से हुई और सुहाग रात आपकी हुई। भाई आपने कहा सही सही बता दो, सही सही बता रहा हूं। उसके बाद आप आशीर्वाद लेने आए। ये भी तुम्हारे साथ में थे आ रहे हैं। तो जब सेनापति आपने आवाज लगाया महारानी के पास आने के लिए कि आशीर्वाद ले लो जी, उस समय मैं गहरी नींद में सो गया था। महारानी ने उठाया, जल्दबाजी में हमारा एक जूता वहीं रह गया। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारी जान कैसे बचे, तो महाराज को झूठा कर बताया कि बॉर्डर पर
कोई डाकू शेरा आया है और शेरा का भेष बनाकर हम तुम्हारे पास पहुंचे और हमारी तुम्हारी मुठभेड़ हुई। हमारी किस्मत खराब थी कि जो शाही मोहर लगी थी वो तलवार तुम्हारे पास छूट गई, वो हमारे पास और तुम्हारी तलवार हमारे पास आ गई। गजब हो गया। और वो जो ताबीज थी उसी के जरिए महारानी ने तुम्हें सुखाकर बेहोश कर दिया और महाराज को बुला करके मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दिया। मतलब सारी बातें हमने फैसला आपके हाथ में है राजन। जी महाराज, अब तो गलती हो गई। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह व मंत्री भवानी सिंह, जब मैं ये देखा कि भवानी सिंह कहता है तुरंत इसी वक्त फांसी हो, हाँ मुझे कुछ ताल में काला समझ में आ गया। जी महाराज, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा सेनापति बहुत ही वफादार है जी राजा, और उसके वफादारी से हमारी ये खैरागढ़ रियासत की हर तरफ हर जगह विजय होती रहती है। जी महाराज, आज वो मेरे साथ गद्दारी कैसे करेगा, इसीलिए मैंने उसे जेल में डलवा दिया था। जी महाराज, भवानी सिंह, जी मैंने तुझसे कहा था कि दुनिया में बहुत जैसे इंसान देखा, लेकिन तू जैसा कभी ना इंसान नहीं देखा। जिसका नमक खाया उसी के कत्ल पर छुरी चलाया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, ये दोनों राज के बागी हैं और राज के बागी को इस पृथ्वी पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, लेकिन इसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं इसके बदन पर एक कपड़ा नहीं देखना चाहता हूं। इसी वक्त बोलो, सेनापति सारे गाली दे रहे हो? मैंने सारे कपड़े उतार दिया। मंत्री सारे हैं? कपड़े उतार दिए? उतार दिए। तो मैं देख ले। अरे अरे बाप रे बाप, अरे इतना कपड़ा पहने रहा तब ही लील का हर मुठाना। अब कोई गलती नहीं करूंगा, कसम से, कसम भगवान की। गलती से बाज नहीं आओगे तुम। तुम्हारी गलती नहीं है। एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक है। देख लो। उतारता उतारो। महाराज, अब जैसा चाहें वैसी सजा मिले इसे। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, इन दोनों को सजाए मौत की सजा है, क्योंकि ये राज के बागी है और राज के बागी को हम जिंदा नहीं छोड़ते। महाराज, महारानी और एक साथन मरी जो नहीं हो रही एक साथन। अरे हाँ महामंत्री जी, हाँ, तुम्हारे मरने का बचने के लिए एक तरीका है। हमारे दोनों के जल्दी बताओ भैया। ये काम करो ना, तू बच जाबो। बच जाऊंगा। यही भखौली गांव के जंगलवा की 10-12 लौटा उठाओ हाँ। और यही श्रृंगार खिर के पीछे गाड़ी मरवाओ, बच जाबो। महामंत्री, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1,
16-15 प्रताप सिंह जी ये कौन है? महाराज, ये हमारा बेटा श्याम है। तुम्हारा बेटा श्याम है? आज से इस खाना का रियासत का वारिस श्याम ही होगा। इसका राज तिलक करवा के सिंहासन पर बैठवा देना और तुम आज से महामंत्री के पद पर रहोगे। और मैं कुछ दिनों के लिए अब जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। जैसे आज्ञा राजन। प्रिय सावरी, इन दोनों की शादी करवा दो तुम अपने हाथ से और बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो। बेटा, ये तो नागिन है, इसकी साथ शादी हम नहीं कर सकते। माँ, ये मेरा जन्मों जन्मों का बंधन है। मैं भी एक इच्छाधारी हूं। माँ, माँ जी, आप घबराओ मत। मैं वादा करती हूँ कि नाग रूपी शरीर को त्याग करके हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी कर दीजिए। ब्रिज के नंद लाला राधा के सावन